थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक ट्रायंगल में अगर हम किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें जो बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, तो थेल्स कहता है कि ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, यानी AD का रेशो DB के साथ इज इक्वल टू AE का रेशो EC के साथ। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये थेल्स कहता है। यहाँ ABC ट्रायंगल में हमने DE लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ की है। थेल्स की थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो हमें याद होनी चाहिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू sides in two distinct points, these two distinct points divides these two lines in the same ratio। ये थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की जो लाइन होती है उनको पढ़ के हमें सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि उसने कहा इन ए ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बनाया। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो सबसे पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करनी होती है स्टेटमेंट को पढ़ के, और उसी स्टेटमेंट के फिर गिवन क्या है ये लिखना होता है। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन हो गया। ए ट्रायंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E, ये हमारी गिवन हो गई। स्टेटमेंट से ये हमने गिवन ढूंढनी होती है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनानी होती है, और स्टेटमेंट के में एक बात और छिपी होती है कि हमें प्रूव क्या करना है, और हमें इसमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, यानी AD का रेशो DB के साथ इज इक्वल टू AE का रेशो EC के साथ। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये टू प्रूफ में लिखना है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जब हम गिवन टू प्रूफ लिख चुके होंगे, अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। थेल्स थ्योरम में कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि हमें B को E से ज्वाइन करना है, C को D से ज्वाइन करना है, EN परपेंडिकुलर डालना है AB लाइन के ऊपर, और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमने AC लाइन के ऊपर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB, इस तरह से लिखते हैं इसे, एंड DM परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है थेल्स थ्योरम की। अब हमें थेल्स थ्योरम का प्रूफ लिखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, ये तो गिवन है, और जो हमने कंस्ट्रक्शन से BE और CD को ज्वाइन किया है, तो DE को अगर बेस माने तो हमें दो ट्राइंगल दिखाई देंगे जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। DE के साथ यदि हम B ज्वाइन कर दें तो BDE एक ट्राइंगल बन गया जो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, क्योंकि DE को बेस मान रहे हैं और B पॉइंट BC लाइन के ऊपर है ही। इसी तरह से DE को बेस मान के एक ट्राइंगल है CDE, ये भी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, क्योंकि C जो है BC जो पैरेलल लाइन है उसका ही एक पॉइंट है। तो ऐसे ट्राइंगल जिनका सेम बेस हो और जो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, उनका एरिया इक्वल होता है। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ये 9th क्लास की हमारी थ्योरम है। तो शुरू में हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें हमने लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी, और इसका रीजन लिखना जरूरी है। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस
ये सेम बेस है DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये दोनों ट्राइंगल अगर बेस हम DE मान लें तो DE बेस के ऊपर भी हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं, इसलिए इनका एरिया इक्वल है। ये 9th क्लास की थ्योरम की स्टेटमेंट है। जब हम एरियाज को इक्वल लिखेंगे दो ट्राइंगल्स के तो उसका रीजन भी देंगे कि इसका एरिया इक्वल क्यों है। ये नंबर 1 इक्वेशन है थेल्स थ्योरम की। अब हम D पॉइंट ने एक ट्राइंगल बना रखा है ADE और D पॉइंट से होते हुए एक ट्राइंगल बना हुआ है BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये रेशो निकालना है हमने। और हमें मालूम है कि किसी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस। AD अगर हम बेस माने, इस लाइन के ऊपर बेस लेने हैं AB लाइन के ऊपर AD, तो EN उसकी हाइट है। EN क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है हमने तो EN हाइट है। इसी तरह से BDE जो है उसका एरिया अगर हम उसका बेस DB लें, D और B ये बेस लें, तो क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है तो ऑब्ट्यूज एंगल की जो हाइट होती है, अगर हमने बेस इसको मानना है तो E से इस पे परपेंडिकुलर डालने के लिए हमें इस लाइन को प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो EN जो परपेंडिकुलर है वो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी EN ही परपेंडिकुलर माना जाएगा, और जब DB बेस लेंगे नीचे ट्राइंगल की, इसकी हाइट भी EN ही मानी जाएगी, क्योंकि हाइट जो है जिसको बेस हमने मानना होता है उस पर थर्ड पॉइंट से परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो ये तो परपेंडिकुलर बनेगा नहीं, तो परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की किसी साइड को बेस मानेंगे तो बेस को प्रोड्यूस करके ही उसके ऊपर परपेंडिकुलर आता है, और उसकी हाइट जो है ट्राइंगल के बाहर से हम मेंशन करते हैं। तो EN ही उसकी हाइट हो गई इज इंटू EN। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा वो AD अपॉन DB बचा, AD अपॉन DB। ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब हमने AB लाइन के ऊपर बने हुए दो ट्राइंगल्स के एरिया के रेशो को कैलकुलेट किया तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हाइट से हाइट कैंसिल हो गई, AD अपॉन DB दोनों ट्राइंगल्स के बेस बचे। ये नंबर 2 इक्वेशन है। इसी तरह से अब हम E से ऊपर वाला ट्राइंगल तो ADE ही है और E से नीचे वाला ट्राइंगल है CDE, इनके एरिया का रेशो कैलकुलेट करना है। ADE इस ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इसका AE मानेंगे हाफ, और इस ट्राइंगल का बेस है AE और इसकी हाइट DM मानी जाएगी, क्योंकि DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने AC साइड के ऊपर, और अपॉन ये जो CDE ट्राइंगल है CDE, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका हाफ, और बेस इस वक्त हमने EC लिया, और ये भी क्योंकि यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए इस साइड के ऊपर जो हाइट आएगी वो बाहर इसको प्रोड्यूस करने से जो DM हाइट है वही इसकी हाइट मानी जाएगी इस ट्राइंगल की, तो ये हाइट इसकी DM हो गई। अब DM से DM कैंसिल होगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा AE का रेशो EC के साथ। ये थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन में हमने देखा कि ADE के एरिया का रेशो और CDE के एरिया का रेशो इन दोनों के बेस के रेशो के इक्वल आया, AE अपॉन EC के इक्वल आया। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ने बताया है कि BDE का एरिया ये नीचे पड़ा हुआ है और CDE का एरिया नीचे वाले का एरिया इक्वल बताया है हमने, और उसका रीजन भी दिया है, ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। और यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर तो दोनों के ADE का ही एरिया है, इसका मतलब हो गया कि ADE का रेशो BDE के साथ और ADE का रेशो CDE के साथ इक्वल हो गया ये, क्योंकि हमने कहा BDE का एरिया और CDE का एरिया तो हमने इक्वल बता दिया, उसका रीजन दे दिया। ऊपर दोनों के इक्वल चीज़ दिखाई दे रही है, ये भी ADE का एरिया, ये भी ADE का एरिया, और नीचे वालों को हम इक्वल कह रहे हैं,
तो इसका मतलब ये पूरी लेफ्ट साइड, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड के इक्वल है। ये हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हेल्प से पता लग गया। और जब दो इक्वेशंस का लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो उनके राइट साइड को भी हम इक्वल कहते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम कहेंगे कि ए डी का रेशो डी बी के साथ इज इक्वल टू हो गया ए ई का रेशो ई सी के साथ। और थेल्स थ्योरम में हमें टू प्रूव में यही करना था, ए डी अपॉन डी बी, ये था टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो ये है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट इसलिए याद होनी चाहिए कि पेपर में अब ये आने लग गया स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो ये है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in two distinct points, other two sides are divided in the same ratio। ये है थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ के हमें फिगर ड्रॉ करनी होती है, गिवन और टू प्रूव स्टेटमेंट से ही छांटने होते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें याद रखनी होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन हम तब करते हैं जब हम गिवन और टू प्रूव लिख चुके होते हैं, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है। और इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने डीई बेस पर जो दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं उनके एरिया को इक्वल लिखना है। एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी, ये नंबर 1 इक्वेशन है। फिर इस लाइन पर दो बने ट्राइंगल का एरिया का रेशो निकालेंगे तो दोनों के बेस के रेशो के इक्वल निकलेगा। इसी तरह से इस साइड पर बने हुए दो ट्राइंगल का रेशो निकालेंगे तो इस साइड पर बने हुए दो साइड बेस के रेशो के इक्वल निकलेगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ए डी का रेशो डी बी के साथ और ए ई का रेशो ई सी के साथ इक्वल है। ये है थेल्स थ्योरम।